जहां एक तरफ सूबे के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी ईमानदारी को लेकर दावे ठोकते हैं, तो दूसरी तरफ अधिकारी उनकी किरकिरी कराते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें इस वक्त मैं जो मौजूद हूँ ये बरेली तहसील में हूँ। इस बरेली तहसील ये भ्रष्टाचार के मामले में इतनी चरम सीमा तक पहुँच चुकी है, शायद इसका जवाब नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसका भ्रष्टाचार क्या है। पूर्व में मैं जो लेखपाल हैं उनके सचिव, जो लेखपालों के सचिव होते हैं, निजी सचिव वो रखते हैं, उनके खिलाफ लगा चुका हूँ कि आखिर वो दो निजी सचिव रखते हैं, वो किस आधार पर रखते हैं, किसकी परमिशन से रखते हैं, और अगर रखने के बाद उनको जो फंड आता है वो किसके द्वारा आता है, और आखिर अगर कुछ नहीं आता है, कोई फंड नहीं आता है, तो आखिर वो अपना खर्चा चलाते कैसे। इन तमाम बिंदुओं पर मैंने खबर को प्रसारित किया। फिलहाल उसका निष्कर्ष देखने को मिला कि 1 या 2 दिन के लिए यहाँ के जो लेखपाल हैं उन्होंने निजी सचिवों को दाएं और बाएं कर दिया। काम वह लगातार कर रहे हैं, लेकिन बस इतना है कि दाएं बाएं करके काम कर रहे हैं। एक तरफ वो सीधे ऑफिस में बैठ के काम करते थे निजी सचिव, लेकिन आज वो जो काम कर रहे हैं वो दाएं बाएं करके कर रहे हैं। अब जो मैं आज प्रकरण बताने वाला हूँ एक PCS अधिकारी का। सूत्रों के मुताबिक जानकारी प्राप्त हुई है कि जिस तरीके से हम दाखिल खारिज कराते थे, ज़मीन चाहे 50 गज हो, ज़मीन चाहे 100 गज हो या फिर 1000 गज हो, एक निश्चित राशि रख दी कि 2500 रुपये में या 3000 रुपये में या 3500 रुपये में हम दाखिल खारिज करा लेते हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले ज्ञात हुआ है कि एक PCS अधिकारी जिन्होंने अपना चचेरा या तहरा भाई सिर्फ इस दलाली पर ही लगा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे कह सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी प्राप्त हुई है कि दाखिल खारिज कराते समय मात्र 2500-3 हज़ार रुपये लगते हैं, लेकिन वो पार्टी को बुलाकर बैठाल के बात करने की बात करते हैं। फिर उसके बाद उनसे मोल भाव करते हैं कि आपकी ज़मीन कितनी है, 50 गज है या 100 गज है या 1000 गज है। 1000 गज जिस तरीके के जितने स्टैम्प लगते हैं, ज़्यादा 1 करोड़ की कोई ज़मीन है तो वो सोचते हैं कि 1 करोड़ की ज़मीन आखिर मैं 2500 रुपये में दाखिल खारिज कैसे करूँ। इन तमाम बिंदुओं पर फिलहाल हमको सबूत भी मिल चुके हैं, जल्दी ही हम आपको सबूत भी दिखाएंगे। लेकिन एक PCS अधिकारी जो अपने चचेरे और तहरे भाई को लगाकर तहसील में भ्रष्टाचार की सीमा को बढ़ावा दे रहा है, भ्रष्टाचार को चरम सीमा तक पहुंचा रहा है, तो कहीं ना कहीं उस तहसीलदार के पीछे एक ऐसी मजबूती है जो लगातार खुल के ये काम कर रहा है। सबूत मिलने पर हम आपको पेश भी करेंगे। लेकिन मेन मुद्दा आज ये है कि जिस तरीके से तहसील ये IGRS को लेकर नंबर 1 पर आई है, नंबर 1 पर यह प्रथम हासिल तहसील ने IGRS को लेकर हासिल किया है। लेकिन दूसरी तरफ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो अपने अधिकारियों को लेकर ईमानदारी के दावे ठोक रहे हैं कि हमारा अधिकारी भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, तो वही अधिकारी एक PCS अधिकारी, कोई कर्मचारी नहीं बल्कि जिम्मेदार कुर्सी का जिम्मेदार मालिक अपने तहरे और चचेरे भाई से दलाली करा रहा है। दाखिल खारिज के नाम पर उनको बुलाता है और बुलाने के बाद उनसे मोल और भाव करता है कि 1 करोड़ की ज़मीन है, मैं इतने पैसे दाखिल खारिज के लूँगा। लेकिन उसमें भी सीमा निश्चित कर दी गई है कि या तो 2500 रुपये या 3000 रुपये। लेकिन उसके बाद 1 करोड़ की ज़मीन हो या फिर कोई ज़्यादा राशि की ज़मीन हो, उसमें कहा जाता है कि हम इतने पैसे लेंगे तब आपकी फ़ाइल को करेंगे। तमाम फाइल पेंडिंग भी हैं। और आपको ये भी बता चलें कि सूत्रों के हवाले ये भी ज्ञात हुआ है कि विभागीय व्यक्ति को भी वह नहीं छोड़ रहा है। आखिर एक पेशगार, जो एक पेशगार है किसी भी अधिकारी का, उसकी किसी रिश्तेदार की फाइल पड़ी वो उसको भी नहीं कर रहा है। ये सारी जानकारी मुझे सूत्रों के द्वारा पता चली है। जल्द ही अगर कोई साक्ष्य मिलता है तो मीडिया के सामने मैं प्रस्तुत भी करूंगा और इस चैनल के माध्यम से उन उच्च अधिकारियों तक पहुंचाऊंगा। लेकिन अधिकारी अगर नहीं सुधरेंगे तो मैं अधिकारियों को ऐसे ही खबर के माध्यम से रेलता रहूँगा, चाहे वो कितना भी प्रयास कर लें। आखिर आप जानते हैं कि सच्चाई कभी छुपती नहीं, सच्चाई हर जगह सामने आती है और सच्चाई के लिए कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हर परेशानी से जूझना पड़ता है। अगर अधिकारी ये चाहें कि वह सच्चाई बता रहा हूँ और वो मुझ पर झूठे मुकदमे लाते हैं, खैर मैं उससे भी नहीं डरता। तमाम मुद्दे हैं जिन पर मैं आपसे फिर हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए मैं अधिकारियों से व प्रशासन या शासन से यही निवेदन करूंगा कि ऐसे अधिकारी, एक PCS अधिकारी, एक जिम्मेदार कुर्सी का जिम्मेदार मालिक अगर अपने रिश्तेदार से ये गंदी हरकतें करवाए, दलाली करवाए, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उसके पीछे कोई ऐसी मजबूती है जो उसको उस चरम सीमा, भ्रष्टाचार की चरम सीमा को करने के लिए बढ़ावा दे रही है। और ये आखिर कब खत्म होगी? ये जब तक खत्म नहीं होगी जब तक मैं ऐसे ही खबर को प्रकाशित व प्रसारित करता रहूँगा और ऐसे PCS अधिकारियों को मैं ऐसे ही रेलता रहूँगा, चाहे वो तमाम मेरे खिलाफ वो कुछ भी कर लें। लेकिन सच्चाई को दिखाने से मैं हरगिज़ पीछे डगमगाऊंगा नहीं। कैमरामैन आरिफ के साथ मैं नप्रभात सिंह, जी भारत न्यूज़ बरेली।